सुनोपडेंग। मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ये गांव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक मिसाल है। एक गांव जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा है, उसे बर्बाद किए बिना। आज आया हूँ मैं यहाँ छिपी एक स्टोरी बताने और हम जाएंगे एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में। लेकिन उससे पहले ये कहानी है सपने को हकीकत बनाने की। ये कहानी है सुनोपडेंग के लोगों की और एक नदी की जो उनकी रूह का एक हिस्सा है। अब इसे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर तो कहा जाता है, जिसका नाम है उमकोट रिवर, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जो इस नदी को साफ भी रखते हैं। तो जी गाइस, नेचर के साथ जो लोग जीते हैं वो है सुनोपडेंग के लोग, क्योंकि ये लोग नेचर की पूजा करते हैं और क्योंकि मेघालय इट्स अ नेचुरल प्लेस। और ये जो डॉकी रिवर है ना, इसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी इन्हीं लोग की है, क्योंकि ये लोग सुबह आते हैं 8 बजे और 8 बजे आने के बाद ये पूरा यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे जो टेंट लगता है, कैंपिंग साइट है, लोग एक्टिविटी वगैरह करते हैं, रात को पार्टी करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट जो होता है वो यहाँ पे भर भर के पड़ा हुआ है। यहाँ पे भर भर के वो लोग आते हैं, गंदगी करते हैं और अगले दिन वो लोग बेचारे आते हैं गांव से और फिर इस जगह की पूरी सफाई करते हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जिसे बोलते हैं उमकोट रिवर। और ये नदी जो है बहुत क्लीन रिवर है, एशिया की क्लीनेस्ट रिवर भी माना जाता है, इंडिया की भी क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है उमकोट रिवर। तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी उठाई है सुनोपडेंग के लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें इनसे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है गाइस। जब यहाँ पे मानसून आ जाता है तो मानसून आने के बाद होता क्या है कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो व्यू है, ये पूरे पानी के पत्थर आपको बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। अभी तो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्योंकि होता ये है कि जब इसमें यहाँ जो बोट चलती है ना, बोट ऐसा लगता है कि जैसे हवा में तैर रही हो, ये इतना क्लियर होता है। लेकिन अभी तो ये ऐसा क्लियर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी मुझे थोड़ा सा ग्रीन टाइप का लग रहा है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में ही यमुना नदी को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड माना गया है, क्योंकि दिल्ली से ये सिर्फ 2% बहती है और इस 2% एरिया से इसमें 70 से 80% पॉल्यूशन हो जाता है। बढ़ती आबादी और लोगों ने खुद को विकसित करने के लिए वो शहर जो अपनी जीवन रेखा का गला घोट देते हैं, जहाँ यमुना नदी को नाला कह दिया जाता है, वहाँ एक तरफ इसी देश में एक गाँव ऐसा है जो प्रकृति की भी पूजा करता है और नदियों को भी साफ करता है। सुनोपडेंग सिर्फ एक गाँव नहीं, एक सोच है। आइए इस सोच को हर कोने में फैलाएं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी एक नई और इंटरेस्टिंग लोकेशन पर। और दूर आप देख सकते हो वो है बांग्लादेश। जो सारे बोट्स चल रहे हैं ना उधर, वो सारे बांग्लादेश के अंदर आते हैं। वो बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन है। डॉकी साहब मोविलोंग की तरफ जाओगे ना, मोविलोंग जो एशिया क्लीनेस्ट विलेज है, तो रास्ते में पड़ता है ये रास्ता। इसके सामने में है मेरे बांग्लादेश, पूरा ये बॉर्डर लाइन है बिल्कुल। और मैं इस टाइम 0 लाइन के पास खड़ा हूँ और आगे है ना मेरे, आप देख रहे हो, रुको कैसे दिखाऊं यार, इसमें कोई बड़ा स्पेस भी तो नहीं है। सामने जितना भी पेड़ आपको दिख रहा है इस जाल के पार, वो सारा बांग्लादेश है। अब सुनोपडेंग और डॉकी को बाय बाय करने के बाद मैं जा रहा हूँ एक ऐसे गांव में जिसे दुनिया में एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? तो ये पता लगाने मैं पहुंच जाता हूँ मोविलोंग विलेज, जिसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी कहा जाता है। अब इस गांव में आने के बाद मेरे अलावा तो टूरिस्ट भरे पड़े थे भाई, लेकिन मुझे इस गांव में आने के बाद एक बात समझ आई कि इसे क्लीनेस्ट विलेज क्यों कहा जाता है, जो आपको जापान के किसी गांव या किसी एनीमे जैसा लग सकता है। अब गांव घूम रहा होता हूँ तभी मुझे मिलता है ये। हाँ, ये किसी टूरिस्ट का नहीं है, ये किसी बच्चे का है जो टूट गया है। फिर एक अच्छे ट्रैवलर की तरह उसे डस्टबिन में डाल देता हूँ गाइस। ये है यहाँ का डस्टबिन, जो कि बैम्बू से बना हुआ है। मेघालय के कोई भी गांव में आप चले जाओ, वहाँ क्लीन होता ही है, वहाँ पे एक भी कचरा नहीं होता वहाँ पे। तो मोविलोंग जैसे गांव हमें ये सिखाते हैं कि बदलाव शुरू होता है एक छोटी सोच से। जहाँ पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज, वाटर एयर पोल्यूशन से लड़ रही है, वहीं सुनोपडेंग और मोविलोंग के लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। और हाँ गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात, मेघालय के ईस्ट खासी हिल और मोविलोंग आने के बाद मुझे एक बात पता चली है, वो ये कि शादी के बाद यहाँ लड़कों की विदाई होती है, लड़कियों की नहीं। तो मुझे थोड़ा पता चला तो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस फिर आपसे अगली वीडियो में।